यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को दानी श्रेष्ठ कर रहा हूं, नहीं, कदापि, कभी भी नहीं। जो भी कदा करते हैं वो श्रेष्ठ दानी है। क्यों? बोले तुम तो 2-4 लाख रुपए, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 100, 50, 10, 20 रुपए देते हो, लेकिन वो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हें दान में देते हैं, कल्याण देते हैं। सोचिए ना। तो कृष्ण हमसे दूर क्यों है? बोले हमारे अंदर वो द्वेष, वो वासना अभी मौजूद है। अभी हम कृष्ण से मिलने के लायक नहीं है। हम यहाँ बैठकर भी कुछ न कुछ और सोचते रहते हैं। मुझे एक संत जी ने एक कथा सुनाई, बहुत अच्छी है। एक हमारे वृंदावन में उड़िया बाबा का आश्रम आपने देखा होगा, बड़ा प्रसिद्ध है। उस समय बाबा जी मौजूद थे, तो बाबा जी कथा सुनाया करते थे, प्रवचन सुनाया करते थे। तो एक स्त्री गई, बाबा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा ने पूछा, बताओ बेटा क्या कहना है? बोले बाबा जी एक साधु बैठा रहता है वहां पर, और वो मुझे पूरे, जब तक कथा होती रहती है, वो मुझे देखता रहता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अच्छी बात है, दिल्ली वालों को अच्छी लगेगी। बाबा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा जी बोले, बोल बेटा तुझे क्या कहना है? बात उड़िया बाबा की है। बाबा जी जब आप कथा कहते हैं तो एक बाबा जी वहां बैठे रहते हैं और वो पूरी कथा पर मुझे देखते रहते हैं। बाबा जी ने पूछा, मान ली कि तेरी बात सही है, पर एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे देखता है? मान ली मैंने तेरी बात कि बाबा जी तुझे देखते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि बाबा जी तुझे देखते हैं? बोले मैं भी बाबा जी को बीच बीच में देखती हूं, तो पता चलता है वो मुझे देख रहे हैं। इसका मतलब जहां बाबा जी वहां तू, तो दोष किसका है? किसका दोष है? भगवान की कथा के मध्य में बैठने के बाद भी अगर तुझे किसी और को देखने की फुर्सत है, तो कैसी कथा श्रवण है रे? कैसी कथा श्रवण? भगवान की कथा सुनने के बाद बहुत से लोग बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करने जाते हैं तो साथ में, ए हस्बैंड जी किथे हो? इत्थे आ, इत्थे आ, इत्थे आ, इत्थे गुजे, इत्थे। बोले तू बिहार जी नाल गल कर रहे हो, हस्बैंड ने दिल्ली में कर लिए है कि नहीं? बच्चों को भी देखना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इतने में गोसाई जी ने कहा आगे बढ़ो। बिहार जी पीछे रह गए, हम बच्चों के साथ निकल आए। जो बातें दिल की करने आए थे बिहार जी से कर ही नहीं पाए। इट्स टू बैड। बिहार जी के सामने जाकर भी तुम्हें बच्चों की, पति की और परिवार की चिंता है। कथा में बैठकर भी तुम्हें इतनी फुर्सत तुम किसी और को देख सको। इट्स टू बैड। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस दुनिया का आसरा मुझे मिले न मिले, आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट योर हेल्प। गॉड यू हेल्प मी, प्लीज यू हेल्प मी। और दुनिया में भगवान ही हमारी सबसे अच्छी हेल्प करता है, कोई और हेल्प कर भी नहीं सकता। भगवान के सामने जाकर एक ही बात तुमको बार बार कहनी है। जानते हो क्या? वो कब हेल्प करेगा तुम्हारी? बताऊं कब करेगा हेल्प? के रहने दो, बता देता हूं। अनाथ बंधो करुणेक सिंधो, हा हंत कथम नयामि, हा हंत कथम नयामि। भगवान से कहो, हे दीन बंधु, हे करुण लोगों पर करुणा करने वाले दीन बंधु, करुणा सागल, भक्त वत्सल, हम आपके बिना जी नहीं सकते। देखो भाई, सच्चाई भी इसी में है कि तुम भगवान के बिना जी नहीं सकते। विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव। बोलो हाँ या ना? भगवान के बिना जी सकते हो? अपने हाथ में रूमाल पकड़ो। आपके हाथ में नैपकिन, रूमाल कुछ है?
है क्या? नहीं लाए हो? गरीब कहीं के। कुछ तो लाए हो, पकड़ो पकड़ो, ऐसे हाथ में पकड़ो, ऊपर रखो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं रखो, इतना ही रखो, एक उंगली ऐसे पकड़ रखो। और अब यहां इसे छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। क्या हुआ? क्यों गिर गया? क्यों गिर गया? क्योंकि आपने छोड़ दिया। आप अभी जिंदे क्यों हो? क्योंकि अभी भगवान ने आपको पकड़ा हुआ है। और जिस दिन भगवान आपको छोड़ देगा, जैसे ये नैपकिन गिर गया है, वैसे ही आप भी। दिस इज ए प्रैक्टिकल। विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव। तुम उसकी मर्जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मानो तो बढ़िया और न मानो तो तैयार रहो। जैसे इस नैपकिन की हालत हुई है जमीन में गिर के, वैसे तेरी भी होगी। और सुन, इसको तो तूने उठा लिया और फिर ये अपनी जगह पहुंच गया, लेकिन जब तुम गिर जाओगे तो फिर वो तुम्हें उठाएगा नहीं, फिर तुम खड़े नहीं हो पाओगे, फिर कहीं और पहुंच जाओगे मेरे भाई। और वो दिन तेरी जिंदगी का सबसे काला दिन होगा। और तब तुम अपनी जिंदगी खो चुके होगे, अपना जीवन खो चुके होगे। इसीलिए ये सब बातें हमें समझ में आ जाएं, इसी के लिए भागवत में हमें बैठना चाहिए। और इसी के लिए हमें भागवत में विराजमान होकर ठाकुर की प्यारी सी कथा प्यारे से स्वच्छ पवित्र मन से सुननी चाहिए, ना कि मजबूरी में। ये सोच के मत सुनना कि देवकी नंदन 1.5 साल बाद दिल्ली आए हैं तो सुनना है। ये सोच के सुनना कि हमें ये मौका बार बार मिलना चाहिए, हमें इसलिए जाके सुनना है। भाई दिल्ली वाले कथा बहुत सुनते, इसलिए मैंने सोचा चलो 1.5 साल औरों को भी आने दो, कथा करने दो, सबकी सुनने दो, फिर बाद में चलेंगे और ठाकुर जी का रंग आप सबको लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि होली है ना, और होली में तो चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में रंग चढ़े श्याम का? अगर चाहते हो ना तो ईमानदारी से प्रण कर लो 7-8 दिन कि जब तक तुम्हारा रंग नहीं चढ़ जाएगा हम ये कथा पंडाल में बैठे रहेंगे महाराज। और रंग चढ़ेगा 26 तारीख को, 7-8 दिन का पूरा रंग चढ़ जाएगा। इसलिए पूर्ण नियम के साथ, नियम में बताऊंगा, कथा जब पूर्ण होगी कथा को प्रारंभ करें। ये थोड़ा सा कथा के मर्म को समझाने के लिए। और आज मैंने बहुत अच्छी बात, आई थिंक सो कि अच्छी थी, आपकी नैपकिन वाला आइडिया अच्छा था कि नहीं? बताओ किस किस को अच्छा लगा? एक बार अपने आप को पंखे से दूर रख के सोचो कि हमें गर्मी भी लगती रहे तो उसका आभास ना हो। यही सच्ची भक्ति है। जब कथा पंडाल में बैठो तो दुनिया का कोई सुख दुख तुम्हें याद ना रहे। यही सच्ची भक्ति है और ऐसे ही सच्चे श्रोताओं की पहचान भी है। नैमिषारण्य, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं, सूत जी महाराज वहां विराजमान हैं। सूत जी महाराज से कहा गया, प्रश्न किया गया, हे प्रभु आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है।